नमस्कार दर्शकों, हम आपका अपना अद्भुत ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हमारे चर्चा का प्रसंग है इष्ट। प्रायः लोग पूछते हैं हमसे कि हमारे कुंडली के अनुसार पंडित जी कौन सा हमारे इष्ट देव हुए और किनकी हम आराधना और पूजा करें जिससे हमको लाभ मिले। ये आवश्यक पक्ष है और जानना भी चाहिए, लेकिन इसमें कई तरह के संशय भ्रम की स्थिति होती है। इसकी कैसे आप निर्धारित करें कि कौन से व्यक्ति के लिए कौन इष्ट देव होंगे, ये थोड़ा सा कठिन पक्ष है। कुंडली के आधार पे, ग्रहों के आधार पे जो व्याख्या दी गई है, जो नियम दिए गए हैं, उन्हें बतलाने में कोई हर्ज नहीं, जानने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हमारा झुकाव, लगाव किसी अन्य देवी देवताओं के प्रति है, हमारी श्रद्धा किसी अन्य देवी देवताओं के प्रति है, और कुंडली के आधार पे बता दिया जाता है कि आपके इष्ट देव हनुमान जी नहीं, आपके इष्ट देव कृष्ण भगवान हैं। तो ऐसे तो भगवान कोई भी हो, एक दूसरे की तुलना नहीं करनी चाहिए और उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है, लेकिन एक मानसिक लगाव और श्रद्धा का अवश्य फ़र्क होता है। तो वैसी स्थिति में इष्ट देव का जो पूर्ण लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इष्ट का अर्थ होता है कि भाई जो हमारे लिए सबसे पूजनीय हो, जिसके प्रति हमारी अगाध श्रद्धा हो, विश्वास हो, वही हमारा इष्ट हुआ। इष्ट कोई भी हो सकता है। इष्ट के संग मित्र जोड़ते हैं ना कि इष्ट मित्र हैं, जो हमारा सबसे प्रिय मित्र हो वो भी मेरा इष्ट हो सकता है। जो हमारे सबसे प्रिय गुरु हों, माता हों, पिता हों, बंधु हों, बांधव हों, अच्छे समाज के मार्गदर्शक हों, वो भी मेरे इष्ट होते हैं। हम जिससे प्रेरित होते हैं, जिनके आदर्शों पे हम चलने का प्रयास करते हैं, तो वस्तुतः वो भी हमारे इष्ट ही होते हैं। तो इष्ट का अर्थ ये होता है कि जहाँ पे हम मन से, हृदय से जिससे जुड़ जाएं, वही हमारे इष्ट होते हैं। तो हमारी राय में हो सकता हो अनुचित हो, लेकिन जो एक व्यक्तिगत अनुभव है वो आप लोगों के बीच रख रहा हूँ कि इष्ट का निर्धारण स्वयं से करना चाहिए। हमारी श्रद्धा जिस देवी देवताओं के प्रति जुड़ी हो, उनकी ही आराधना सफलीभूत होती है। आध्यात्मिक पक्ष से इसमें ये माना जाता है कि ये प्रारब्ध के संग भी जुड़ा रहता है। प्रारब्ध के संग जो स्थितियां जुड़ी रहती हैं वो हमारे जीवन के हर पक्ष को प्रभावित करती हैं, चाहे वो धार्मिक पक्ष हो, आध्यात्मिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो। तो कुछ चीज़ें हम प्रारब्ध में लेके आते हैं, उन्हीं के आधार पे हमारा झुकाव, रुझान समाज के विभिन्न वर्गों के संग धार्मिक पक्षों में एवं देवी देवताओं के भी प्रति वही आधार हमारा होता है। तो सर्वप्रथम आपका मन जिस देवी देवताओं को पूजने में, उनकी आराधना करने में, उनकी उपासना करने में लगता हो, तो आप उन्हीं की आराधना करें और उन्हीं को इष्ट मानें। इष्ट की उपयोगिता और इष्ट का कार्य पक्ष जीवन में बहुत है। बिना एक आधार अवलंब के जीवन के किसी भी पक्ष में आपको सफलता प्राप्त करना कठिन है। इष्ट आपको किसी न किसी रूप में, चाहे वो ग्रहों के प्रतिकूल पक्ष हों जिनके कारण से बहुत आप परेशान हों, तो भी वो सहायक होता है। इष्ट की आराधना पूजा करने से ग्रहों के भी जो दुष्परिणाम होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं। आप कला के क्षेत्र में हैं या किसी भी ऐसे क्षेत्र में हैं जिसमें आपको नाम, यश, प्रतिष्ठा इन सब की आवश्यकता हो, वहाँ पे भी इष्ट आराधना आपको अंदर से बल, संबल सब कुछ प्रदान करता है। उसी के आधार पे आप अपने आप को मनोबली पाते हैं और कुछ कहने में, कुछ व्यक्त करने में समर्थ होते हैं।
कुंडली का जो आधार है, ग्रहों का जो आधार है, उसमें तो ये बताया जाता है कि अगर जन्म कुंडली के अंदर इष्ट देवता का चयन करना हो तो कुंडली के 5वें भाव से करें, जो विद्या, बुद्धि, इन सब चीज़ों का कारक है। इसके अतिरिक्त 9वें भाव से करें, जो धर्म, अध्यात्म, ईश्वर की भक्ति, इन सब के लिए बताया गया है। और ये भी समझाया गया है कि अगर कुंडली में 5वां भाव बहुत प्रबल हो तो उसके आधार पे आप इष्ट का निर्धारण करिए, या 9वां भाव आपका बहुत प्रबल हो तो उसके आधार पे आप इष्ट का निर्धारण करिए। एक पक्ष चंद्रमा से भी बताया गया है कि आपकी जो राशि हो उसके आधार पे आप इष्ट का निर्धारित कीजिए। लेकिन अगर तीनों पक्षों से अलग अलग इष्ट का निर्धारण करना प्रारंभ करें तो संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। पंचमेश किसी और इष्ट देवता का संकेत देता है, नवमेश किसी और इष्ट देवता का संकेत देता है, जन्म राशि से देखें तो कोई और इष्ट देवता का संकेत देता है, और स्वतः व्यवहारिक रूप से हम किसी और देवी देवता के प्रति श्रद्धावान हैं, तो ऐसी स्थिति में इष्ट का निर्धारण बहुत ही कठिन हो जाता है। सामान्यतया जो नियम बताए गए हैं, जिनके आधार पे इष्ट देव की सलाह दी जाती है कि ये आपके इष्ट देव हैं, इनकी आराधना, इनका पूजन करिए तो आपको लाभ होगा, तो उसका आधार है मेष और वृश्चिक। ये दोनों राशियों के स्वामी मंगल हैं और इनके जो देवता हैं हनुमान जी हैं, और इन राशियों वालों के लिए हनुमान जी उनके इष्ट देव हुए। वृष और तुला, इन दोनों राशियों के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। इनके इष्ट माँ भगवती, दुर्गा, सरस्वती, काली ये मानी जाती हैं। इसके बाद आते हैं तो कर्क राशि हुई। इस कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा के लिए आराध्य या देव उनके भगवान शिव शंभु हैं, शंकर जी हैं। तो ऐसी स्थिति में आप भगवान शिव को इष्ट देव अपना मान के आराधना पूजन कर सकते हैं। इसी क्रम में सिंह राशि आती है। इस राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य ही अपने आप में एक देवता हैं, उनको भी आप इष्ट देव मान के आराधना कर सकते हैं। अन्यथा भगवान हनुमान जी को भी आप अपना इष्ट मान के आप उनकी आराधना, वंदन, पूजन कर सकते हैं। इसी क्रम में जब हम बढ़ते हैं तो कन्या और ऊपर से मिथुन राशि, ये इन दोनों राशियों के जो स्वामी हैं वो बुध ग्रह हैं। बुध ग्रह के अधिष्ठित देवता या इन राशियों के इष्ट देव गणेश जी हुए। तो गणेश जी की आराधना करें, उन्हें इष्ट मान के आराधना करें तो आपके जीवन में आपके लक्ष्य की प्राप्ति, सफलता, सुख, समृद्धि सभी प्राप्त होगी। फिर आते हैं हम तो धनु और मीन, ये दो राशियां बचती हैं। इनके स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति ग्रह के अधिष्ठित देवता भगवान विष्णु हैं। तो विष्णु की आराधना करें, या विष्णु के अन्य स्वरूप हैं राम जी, कृष्ण जी, इनको इष्ट मान के आप इनकी आराधना करें। यही इष्ट देव का क्रम है। लेकिन हमारा अपना विचार है, उससे बहुत से लोग सहमत नहीं होंगे, नहीं करते होंगे। इष्ट की प्रेरणा, इष्ट की इच्छा अंदर से उत्पन्न होती है। जिस भी देवी देवताओं के प्रति आपके मन में अगाध श्रद्धा हो वही आपके लिए इष्ट है। इस विषय पे बहुत तर्क वितर्क कुतर्क की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी के कहने पे न भगवान बदल सकते हैं, न किसी के कहने पे आस्था बदली जा सकती है, न किसी के कहने से मन बदला जा सकता है। हमारा झुकाव, रुझान जिस तरफ हो, और आप यूँ समझिए कि ईश्वर एक है, उसके विभिन्न स्वरूप हैं। आप किसी भी स्वरूप को का मन में ध्यान करके उनकी पूजा आराधना में संलग्न रहते हैं तो जीवन आपका निश्चित सफल और
उन्नतिपूर्ण रहेगा। ये इन्हीं बातों के संग हम आप सभी दर्शकों से विदा लेते हैं। पुनः निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जिससे हमारा उत्साह वर्धन होता रहे और हम इन्हीं तरह प्रचलित विषयों को लेके समय समय पे आपके सामने उपस्थित होंगे। जय विश्वनाथ।